तब गरुड़ पंखिनी ने अपने ऊपर बिठाकर गौ माता को और साहूकार के बेटे की बहू को समुद्र पार करा दिया। श्याम माता के दरवाजे पे छोड़ आई। श्याम माता बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है, बैठ और देख मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तो मेरे सिर की जुएं निकाल दे। तब उसने कहा, साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि तू श्याम माता की जुएं निकाल दे। उसने जुएं निकाली। तब श्याम माता बोली कि तूने मेरे सिर में 7 सलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वो बोली, माता मेरे 7 बेटे कहाँ से होंगे, मेरी गोद तो तुम्हारे पास बंधी हुई रखी है। तब उसने कहा कि तूने तो धोखे से मुझे लूट लिया, जा तू घर जा, 7 कोई बनाइयो और 7 उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो, तेरे घर में 7 बहू 7 बेटे मिलेंगे। वो जैसे ही घर आई तो देखे कि घर में 7 बहुएं बैठी हैं, 7 बेटे बैठे हैं। तब उसने कहा कि चलो जल्दी जल्दी माता का उजमन करो। उसने 7 कोई बनाई, उजमन किया। इतने में दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, नहीं तो वो कमबख्त रोना शुरू कर देगी अपने बच्चों को याद करके। जब दोपहर गुजर गई तब उसने कहा, जाओ बच्चों देख के आओ तुम्हारी चाची अब तक रोई क्यों नहीं है। बच्चे वहां गए तो वहां तो हरा भरा परिवार था। उसने देखा कि घर जाके बोला कि चाची तो उजमन कर रही है, कढ़ाई कर रही है और उनके घर में तो बहुत बड़ा परिवार है। तब वो बोली, जल्दी जल्दी दौरानी जेठानी वापस आई। बोली, तूने अपनी गोद कैसे खुलवाई। बोली, तुमने तो गोद बनवाई नहीं थी, मैंने श्याम माता की और सुनाई गौ माता की सेवा करी तो उसने मेरी गोद खोल दी और मेरे बच्चे मुझे वापस दिए। हे श्याम माता, जैसे साहूकार की बहू को हरी भरी फुलवारी दी, वैसे ही हमारी हरी भरी फुलवारी रखी। जय श्याम माता की। एक धर्म की बहन और सत की बहन और धर्म का भाई थे। वे दोनों, उसकी बहन बड़ी सेवा करती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन कभी भी गणेश जी का नाम नहीं लेती थी। गणेश जी को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, अच्छा ये मेरा नाम नहीं लेती है कभी, तो मैं इसे बताऊंगा। अब गणेश जी रात को चिट्टी धोती कुर्ता पहन के मुंह में पान का बेड़ा दबा के उसके घर जाते और उसके दरवाजे पे थूक के चले आते। तो उसकी भाभी सुबह उठ के देखती कि जरूर मेरी ननद के पास कोई आता है। वो अपने पति से बोली कि तुम्हारी बहन गलत काम कर रही है, तुम्हारी बहन के पास कोई आता है। वो कहने लगा, मैं कभी नहीं मान सकता। अब भाभी को देखते देखते बहुत दिन गुजर गए। वो बोली, मेरा पति तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। एक दिन उसने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। तो पति बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। तुम्हारी बहन ऐसा काम कर रही है लेकिन तुम गौर ही नहीं कर रहे हो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज रात को देखूंगा। अब वो लड़का रात को बैठ गया। उसने देखा कि रात को कोई चिट्टी धोती और कुर्ता पहने, मुंह में पान का बेड़ा दबाए आया हुआ है। और जैसे ही थूक के जाने लगा उसने धोती पकड़ ली। बोले, तू कौन है और मेरी बहन पे ये लांछन क्यों लगा रहा है। उसने कहा कि मैं विनायक महाराज हूँ। तुम्हारी बहन सब देवताओं की पूजा करती है लेकिन कभी मेरा नाम नहीं लेती। वो बोला, तो अब मेरी बहन पे से ये पाप कैसे उतरेगा। उसने कहा कि तुम दोनों बहन भाई बद्रीनाथ जाओ। जब तुम हाथ पकड़ के रास्ते में जाओगे तो लोग बाग तुम्हें ताना मारेंगे। कोई कहेगा जीजा साली जा रहे हैं, कोई कहेगा पति पत्नी जा रहे हैं, कोई कहेगा प्रेमी जा रहे हैं। तो जो लोग तुम्हें गलत कहेंगे तुम्हारे पाप उतर के उनके सिर चढ़ जाएंगे। इस तरह से तुम्हारे पाप को, तुम्हारी बहन के पाप कट जाएंगे। तब वो दोनों बहन भाई चल दिए। तो रास्ते में सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि देखो कितने सुंदर जीजा साली जा रहे हैं, देखो कितने सुंदर देवर भाभी जा रहे हैं, देखो कितने सुंदर पति पत्नी जा रहे हैं। तो उनके पाप उतरते गए, लोगों पर चढ़ते गए। ऐसा करते करते वो लोग बद्रीनाथ पहुंच गए। जब बद्रीनाथ पहुंचे तो बद्रीनाथ के कपाट बंद पड़े थे। तब पंडित जी बोले कि अगर कोई सत की बहन धर्म का भाई हो तो इन गेट पे पैर लगा, पैर का अंगूठा छुआ तो ये खुल जाएंगे। तब वो बोले कि कभी हम भी सत की बहन और धर्म के भाई थे लेकिन अब तो हम पे पाप दोष लगा हुआ है। तब पंडित जी बोले कि एक बार तुम छुआ के देखो। उन्होंने जैसे ही कपाट के पैर छुआए तो कपाट खुल गए। सब विनायक महाराज ने और भोले शंकर जी ने सबको दर्शन दिए। हे प्रभु, जैसे दोनों बहन भैया को दर्शन दिए वैसे ही हमें भी देना। बोलो विनायक महाराज की।